बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से याब होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आज बड़े दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो दिल ही नहीं किया, वीडियो बड़ी थी लेकिन दिल नहीं किया करने को, तो सेहत ने इजाज़त नहीं दी। तो आज अल्लाह का शुक्र, तबीयत बहुत बेहतर है, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चीनी वाले पराठे, बहुत मज़े के बनने वाले हैं। ये मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसके साथ एक पेड़ा बनाती हूँ। छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने हैं। ये मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया। इस तरह छोटा मैं, और जिस तरह एक रोटी बनाते हैं ना, तो उसका हाफ लेके ना उस रोटी के 2 पेड़े बनाने हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक और मैंने पेड़ा तैयार कर लिया। अब इसको मैं हाथों से बेलूँगी, हाथ के साथ ऐसे इसे थोड़ा ऐसा बेल कर इसके किनारे पतले करके, तो फिर उसके बाद रोटी फिर अच्छी बेली जाती है बेलने के साथ। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, ऐसे ही बेल लेती हूँ हाथ के साथ। ये देखिए मैंने दोनों बेल लिए। अब इसको मैं बेलने से बेलूँगी, हाथों से मैंने कर लिया थोड़ा बड़ा, अब बेलने के साथ करती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी ना इसको बेल के थोड़ा सा कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये हमारे घर वाले जो हैं, छोटे क्या तो बड़े भी बड़े शौक़ से ये चीनी वाला पराठा खाते हैं। तो चीनी वाला पराठा जो है ये इसके बनाने की ट्रिक ख़ास होती है। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो ये खुल जाएगा, चीनी बाहर आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरह से ना तो पराठा खुलेगा और ना ही बाहर आएगी। ये ख़ास ट्रिक ये है कि आपने ऊपर घी डालना है, ठीक है, ऊपर घी डालना है चीनी के ऊपर। अगर घी नहीं डालेंगे तो आपकी चीनी बाहर आएगी, पराठा ठीक नहीं बनेगा, पराठा फट जाएगा। फिर किनारों को अच्छे से फिंगर टिप के साथ इसको जोड़ लेना है अच्छे से, ताकि चीनी बाहर ना आए। लेकिन अगर आपने घी नहीं लगाया होगा तो बेशक आप फिंगर टिप से दबा भी लें इसके किनारे, फिर भी आपकी चीनी बाहर आएगी और लाजमी आएगी। बेशक आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अब मैं इसको जो मेरा बाउल है आटे वाला उसमें डालती हूँ, ताकि हर तरफ से अच्छे से जो आटा है वो इसको लग जाए। तो अब बेलने के साथ क्या करूँगी, दरमियान से नहीं इसे करूँगी, हल्का सा हल्के हाथ से दरमियान से करके फिर मैं इसको सिर्फ किनारों से करूँगी। और जब रोटी बिल्कुल बड़ी मेरे मुताबिक बड़ी हो जाएगी, जितनी मुझे चाहिए, तो फिर मैं दरमियान से हल्का सा करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके किनारों से ही इसको बेलूँगी, ठीक है। फिर कभी भी चीनी का वाला पराठा ना फटता है, ऊपर डालते हुए भी चीनी बाहर कभी भी नहीं आएगी। देखें मैं किनारों से ही कर रही हूँ। इस तरह ये मैंने तकरीबन मेरा ये तैयार हो चुका है। अब मैं देखिए मैं बार बार इसको उठा के उल्ट भी रही हूँ, पलट भी रही हूँ, लेकिन फिर भी पराठा खुल नहीं रहा, बाहर नहीं आ रहा। अब मैंने तवे पे डाल दी रोटी, और आप तवे पे डाल के मज़ीद इसके किनारे जो है ना वो मैं फिंगर टिप के साथ मैंने इनको थोड़ा पतला कर लिया है, ठीक है। अब जब एक तरफ से रोटी पक जाएगी, मुझे ऊपर से पता चल जाएगा कि नीचे से तैयार हो चुकी है, इसको सेक लग चुका है, तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। देखें साइड मैंने चेंज कर दी। अब इसके ऊपर मैं लगाती हूँ घी। ये आप मक्खन की बजाय घी से ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, ज़्यादा मज़े का बनता है। मक्खन के साथ चीनी का पराठा मज़े का नहीं लगता, वो ना सॉफ्ट सा बनता है, सॉफ्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी बनाएं घी से बनाएं, देसी घी से बना लें, आप ऑयल से बना लें, जिससे मर्जी बना, लेकिन मैं देसी घी से बना रही हूँ। अब इसको मैं चम्मच के साथ या आप चिमटे के साथ, मैं तो इसी के साथ बनाती हूँ। ये जो होता है लकड़ी वाला चम्मच है, मैं इसके साथ ऐसे ऐसे घुमाती हूँ। जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतने ज़्यादा इतने खूबसूरत से रोटी के ऊपर फूल से बनते हैं ना, वो बन जाती है, बड़ा क्रिस्पी हो जाता है पराठा। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। देखिए मैं साइड चेंज भी कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पराठा खुल नहीं रहा, ना उसकी चीनी बाहर आ रही है, ना वो खुल रहा है। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ, मोस्टली हमारे घर में बनते हैं, बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो उनके लिए मैं 6-6 7-7 पराठे बनाती हूँ एक टाइम में, मीठे पराठे बनाती हूँ, और ये गरम गरम ही सर्व करती हूँ, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको मैंने एक ही पकाते हुए दिखाया है, बाकी सर्विंग मैंने 2 की दिखाई है।
इसलिए कि वो गरम गरम साथ साथ खाते जा रहे थे। ठंडे हो जाए फिर अच्छे नहीं लगते, ठंडा पराठा फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कितना ऊपर से कितना प्यारा ये तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह सारे पराठे तैयार हो चुके हैं, 2 तैयार भी हो गए हैं। देखें इसकी लुक कितनी अच्छी है, कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।